गुड मॉर्निंग बेटा। फ्लोएम टिश्यू पढ़ेंगे आज। फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड। जाइलम एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, रूट टू टॉप। ठीक है, फ्लोएम देखेंगे। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहाँ से आया? ये जो लीव्स होते हैं ना, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स, इनमें आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस हुई तो इनके अंदर यहाँ जो सेल्स हैं, मीजोफिल सेल, उन्होंने खाना बनाया, फूड बनाया। ये फूड यहाँ से किस फॉर्म में गया? सुक्रोज की फॉर्म में वेंस के पास चला गया। वेंस से इसको बोलते हैं मिड रिब, मिड रिब में चला गया और मिड रिब से फ्लोएम में। ठीक है, तो ये फूड नीचे की साइड भी आएगा क्योंकि रूट और शूट को भी चाहिए और ऊपर वाले पार्ट्स को भी चाहिए। तो फ्लोएम जब ट्रांसपोर्ट करता है तो वो बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बेटा बाई डायरेक्शनल होता है और इसका जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ें जाइलम के, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। सॉरी, फ्लोएम के। फ्लोएम के अंदर एक होता है सिव ट्यूब सेल्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, थर्ड है और फोर्थ है ठीक है फ्लोएम फाइबर। ये दोनों तो वैसे ही है ना, फंक्शन भी वैसे ही है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। ये जो कंपेनियन बताया मैंने, वीसी सी, ये वाला कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगा। अब ये हमने बनाया इसका, ये सिव ट्यूब सेल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, मैच्योरिटी के टाइम पे डिजनरेट हो जाएगा। इसके साथ में बिल्कुल एडजेसेंट कंपेनियन सेल होती हैं सिव ट्यूब के साथ में। ये सिव ट्यूब और ये कंपेनियन दोनों सेल सेम मदर सेल से बनती हैं। जो इनकी मदर सेल है, सेम सेल है, वो इन दोनों को बनाती है। किस किस को? सिव ट्यूब सेल को और बेटा कंपेनियन सेल को। ठीक है, तो इन दोनों की, इसकी बनाने की वजह से क्या होगा? इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है और ये फ्लोएम फाइबर है। फाइबर है क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा है, ऑलवेज हमें कैसा मिलेगा? ये हमें ऑलवेज डेड मिलेगा और पैरेन्काइमा है वो लिविंग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों भी होते हैं लिविंग, इसीलिए फ्लोएम को हम, फ्लोएम टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? लिविंग कंडक्टिव टिश्यू। वो डेड कंडक्टिव टिश्यू था बेटा, कंडक्शन करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम देखें इसके अंदर, इसमें हम सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल के बारे में एक बात बताऊं। सिव ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, डिजनरेट हो गया इसका डिफरेंशिएशन के टाइम पे, लेकिन कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है। ये जो दोनों सेल्स होती हैं, सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं किससे? कंपाउंड प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होती हैं बेटा, उससे ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, दो सिव ट्यूब सेल्स के बीच में ये जो इनकी बाउंड्री है, इसको बोलते हैं सिव प्लेट। ये परफोरेटेड होते छलनी की तरह, तो इसके इन दोनों के साइटोप्लाज्म, दो सेल्स के, ये भी आपस में कनेक्शन में हो गए। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी ये लिविंग की तरह रह रही है। न्यूक्लियस वाले सारे काम ओवरकम कैसे होंगे? जो न्यूक्लियस कंपेनियन सेल के अंदर है, ये इसका डेंस तो इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसके जो फंक्शंस हैं न्यूक्लियस वाले, दीज आर परफॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, यानी दोनों बहनों ने मिल बांट के अपना फंक्शन कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर इनका ये है मेनली कंडक्टिव सेल्स, सिव ट्यूब सेल्स
और कंपेनियन क्या करती हैं, जब ये कंडक्शन होता है तो उसके लिए प्रेशर ग्रेडियंट की फॉर्मेशन करती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बनाती हैं इसके ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, फिर आया जाइल ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। एक तो हो गया इसका काम स्टोरेज, दूसरा होता है ट्रांसवर्सली साइड वेज के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम फाइबर डेड सेल है और ये क्या करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी प्लांट को। तो हमारे पास 4 सेल्स आई इसकी भी, सिव ट्यूब सेल, सिव ट्यूब सेल ई न्यूक्लिएटेड लिविंग सेल है, ठीक है। दीज आर सिस्टर सेल्स विद कंपेनियन सेल। इनके अंदर सिव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड इन बाई डायरेक्शनल वे, दोनों डायरेक्शंस के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। ये एंड टू एंड एक लीनियर रो में अरेंज होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनके जो साइटोप्लाज्म है ये कॉन्टीन्यूअस होते हैं एडजेसेंट सिव ट्यूब सेल्स में, जो सिव पोर्स हैं इनके थ्रू। दूसरी है कंपेनियन सेल, ये लिविंग है, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जो सिव ट्यूब वाली सेल है इसका फंक्शन न्यूक्लियस वाला, वो भी कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से ये सिव ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल कनेक्टेड होती हैं। सिव ट्यूब्स और कंपेनियन है ये आपस में सिस्टर सेल हो गई। फ्लोएम पैरेन्काइमा है फूड ट्रांसपोर्ट, और साइडवेज में फूड का ट्रांसपोर्ट हो गया और स्टोरेज करेंगी। फ्लोएम फाइबर है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। अब हम देखें फंक्शंस क्या हैं फ्लोएम के। फ्लोएम के फंक्शंस भाई, एक तो फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद और क्या करेंगे, ये फ्लोएम फाइबर है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और ये जूट हैम्प इनके अंदर कॉमर्शियल फाइबर्स की भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बेटा। इसको बास्ट बोलते हैं, फ्लोएम को बास्ट। फ्लोएम जैसे उसको हमने वुड बोला था ना, तो फ्लोएम को बोलते हैं बास्ट। एक और चीज़ हमने पढ़ा था जाइलम के अंदर वाटर कंडक्टिव टिश्यू, कौन कौन सा था इसके वाटर कंडक्टिंग सेल इसमें जाइलम के अंदर, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। इन दोनों को हम पता क्या बोलते हैं, हेड्रोम, हेड्रोम वाटर कंडक्टिंग। और यहाँ पे कौन कौन सी हो गई, सिव ट्यूब कंपेनियन, इसको हम क्या बोलेंगे, लैप्टॉप, ठीक है बेटा।